नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चुनावी यात्रा कार्यक्रम के तहत मेरी मौजूदगी इस समय भदोही संसदीय क्षेत्र में है। भदोही संसदीय क्षेत्र में माहौल क्या है मैं ये जानने आया था। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है, निर्णय लिया है। इसको लेके मैं गुजर रहा था तो यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक गाड़ी मुझे दिखी, तो मुझे लगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जरूर हैं मौके पे। तो देखा समाजवादी पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो मीटिंग कर रहे थे। तो यहाँ इनसे हमको जानने का मैं ये प्रयास करूंगा कि जो अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला फैसला लिया है उससे ये लोग क्या सोचते हैं, उससे पार्टी को कितना फायदा होगा, कि इसका नुकसान हो सकता है, या कार्यकर्ता क्या सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ही टिकट मिलना चाहिए था। बता दें आपको, भदोही जो क्षेत्र है यहाँ की 3 विधानसभा जो है, औराई, भदोही और ज्ञानपुर, और प्रयागराज की प्रतापपुर और हडिया विधानसभा को मिला के संसदीय क्षेत्र बनाया गया है। तो भाजपा के रमेश बिंद यहाँ से जो है सांसद चुने गए थे पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने जो चौंकाने वाला फैसला लिया है, उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ टिकट दे दिया। जबकि अभी तक जो जितने टिकट फाइनल हुए हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि उनके जो और सहयोगी हैं, जैसे पल्लवी पटेल, आजाद समाज पार्टी के रावण, इन लोगों को भी टिकट उन्होंने नहीं दिया। फिर उनकी क्या मजबूरी थी, कि क्या फायदा था कि उन्होंने जो है टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी को टिकट दिया है। बताते हैं कि उनके दादा जो है कमलापति त्रिपाठी जो है इस सूबे के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं। आइए थोड़ा सा आगे आइएगा, पहले इधर आप आइएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? अरुण यादव। थोड़ा सा आवाज तेज बोलिएगा। अच्छी ये चीज़ ये बताइए कि ललितेश पति जो त्रिपाठी को टीएमसी है उनको दिया है आपके मुखिया ने, इसको फैसला कैसे देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सबसे पहले तो जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका जो नेतृत्व होता है, जो उनका निर्देश होता है, उसी पे कार्य करता है। तो माननीय जी का जो निर्देश है, कार्यकर्ता उसी के आधार पे काम करेगा और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत देगी। यहाँ पर यह विषय नहीं है कि टिकट किसको मिला, माननीय जी का निर्देश क्या है इस विषय पर नहीं क्या ये स्थिति थी क्या कि कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था? ऐसा नहीं है। ये गठबंधन है, गठबंधन में एक दूसरे को संतुष्ट करना और सबको साथ लेके चलने की जिम्मेदारी नेता की होती है। और बहुत सारे नेता हमारे हैं जो सक्षम है यहाँ पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए और लड़ना भी चाहते थे, लेकिन माननीय जी ने कुछ सोच समझकर ही निर्णय लिया है और वह जनता के हित में है। और समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो पार्टी के हित में ही वोट करेगा। इसमें कोई संशय नहीं रहेगा कि नहीं उनको मिलने से पार्टी में कभी किसी प्रकार की कोई भेदभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पार्टी के साथ ही समर्पित भावना से काम करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मैं राधेश्याम भास्कर, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी करवानी उत्तर प्रदेश। पीडीए के जो काम चल रहा है उसके तहत आप लोग? नहीं, पीडीए हमारा गठबंधन जो पहली बार बना है, जिसमें दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक ये सबको मिलाकर के पीडीए बना है और बहुत मजबूत है। पीडीए जो है ये मैं तो समझता हूं कि ये गठबंधन मुझे बहुत पहले, इस प्रकार का गठबंधन बहुत पहले बनना चाहिए था, लेकिन ये जो हमारा गठबंधन है वो हम 80 में एक अंदाज हमारा है कि हम 50 के ऊपर सीट जीतेंगे। ये हमारा जो इंडिया का गठबंधन है, पीडीए का गठबंधन है। ये चौंकाने वाला फैसला नहीं लगा आप लोगों को? आप लोग एक अचानक नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है कि पहले आप लोगों का कयास था कि ललितेश पति त्रिपाठी को टिकट यहाँ दे दीजिए, आपको पार्टी या गठबंधन को दे दीजिए? देखिए, ललितेश त्रिपाठी जी को मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं ने इनके नाम को इसके पहले नहीं देखा था, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी में तो काम नहीं कर रहे थे। हम लोग इनके परिवार को कांग्रेसी मानते थे और ये ममता दीदी की पार्टी से आए, तो ममता दीदी तो इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण नेता है और अगर उनका एक कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है समाजवादी पार्टी के गठबंधन, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता
कोई कोर कसर नहीं रखेगा। उनको जिता करके हम लोग ममता दीदी को सौंप देंगे। इंडिया गठबंधन को बिल्कुल 100% मजबूत बनाएंगे। नहीं, सवाल तो ठीक है, आप लोग भाई आपने पार्टी से जुड़े हैं तो है, लेकिन ये तो सवाल उठता है ना कि ममता बनर्जी का गठबंधन इंडिया के साथ कहाँ है? बंगाल में तो गठबंधन में नहीं है आपकी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं छोड़ रही है, फिर अखिलेश यादव ने उनको सीट छोड़ दिया। क्या कोई मजबूरी थी? क्या ब्राह्मण बाहुल सीट होने की वजह से अखिलेश ने ये कार्ड खेला? ऐसा क्या है? देखिए, ब्राह्मण बाहुल्य तो है, इस बात को मैं मानता हूँ। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये सोच है, उनके सलाहकार नियुक्त हैं, पार्टी के अच्छे अच्छे लोग हैं और टिकट वितरण करते समय इस पर राय लिए होंगे, तो उनके समझ में, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समझ में जो बात आई कि ये सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा, उसी का नाम उन्होंने दे दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? जय कुमार यादव, प्रधान झारी। प्रधान झारी। प्रधान जी, ये बताइए कि ये पीडीए का नारा यहाँ सरोकार हो रहा है आपके यहाँ, तो पंडित जी को टिकट दे दिया। अभी पंडित जी जो मनोज पांडे थे, एक सब टीम चली गई जो है, क्रॉस वोटिंग कर दी। क्या ये डर नहीं रहेगा आप लोगों के साथ में कि पंडित जी साथ रहेंगे, ललतेश भी चले जाए? तब ये छोड़ चाहे भाग गया चाहे रहे, अखिलेश जी का जो तरफ से आए हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, बस सपोर्ट करेंगे जी। तो कैसे चुनाव बढ़िया लड़ेंगे? ललतेश लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। अरे आप प्रधान भी, आप तो समझ भी रहे होंगे कैसा चुनाव रहेगा उनका। बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, आपका नाम सर? श्याम सूरज सरोज, विधानसभा अध्यक्ष प्रतापपुर समाजवादी पार्टी। कभी ललतेश प्रदीप त्रिपाठी कभी आप लोगों से संपर्क किया? आप लोग तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं लोग हैं, कभी संपर्क किए थे? आप लोग मीटिंग में आए हैं, कभी मीटिंग में आए हैं कि नहीं आए हैं? कभी रूबरू हुए हैं कि नहीं आप लोग? अभी नहीं, अभी इसके पहले कभी नहीं आए। अच्छा, सामंजस्य बैठाने में तो दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व उनको टिकट दिए हैं तो हम लोग पूरी मेहनत से उनको जिताने का काम करेंगे। मतलब अध्यक्ष जी ने दिया है तो आप जिताने का प्रयास करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है हम लोग उसे पूरा खरा उतारने की कोशिश करेंगे। हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। आइए सर, क्या नाम? मैं अरविंद पांडे, सदस्य सचिव समाजवादी पार्टी अम्बेडकर वाहिनी। अच्छा पांडे जी, चलिए पांडे जी से मुलाकात हो गई तो एक पांडे जी सवाल तो बनता ही है। पांडे जी, एक अभी थोड़ा सा आपकी पार्टी से ही जुड़ा मामला है। मनोज पांडे, अभय सिंह और तमाम लोग ऐसे जो थे जो समाजवादी पार्टी के बड़े पुराने नेता थे और मुलायम सिंह के दौर के नेता थे, अचानक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। आप पांडे होने की वजह से ये बताइएगा, क्योंकि एक चर्चा भी चली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में चली, पीडीए में चली, जो मतदाता हैं उनके बीच में, हम लोग तो ग्राउंड पे देखते रहते हैं, चर्चा चली कि ये इन्हीं लोगों ने ज्यादा बगावत कर दिया। तो क्या लगते हैं कि भरोसा कुछ टूटा है लोगों का? टूटा तो है, सबको पता है कि मनोज पांडे जी या जो भी राकेश जी थे, जो भी थे, उनको समाजवादी परिवार ने बढ़ाया आगे। जब हमारी जरूरत थी तो उस समय धोखा दिए। इससे हमारा ब्राह्मण परिवार भी जो है समाजवादी पार्टी में उन लोगों से नाराज है। ये लोग आज के बाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं जीत सकते, विधायकी और सांसदीय की बहुत दूर है। और यहाँ से जो दिया गया है टिकट, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो टिकट दिया है ललित मणि त्रिपाठी जी को, हम लोग पूरा जी जान लगा के पीडीए के तरफ से मेहनत करेंगे, जिताने की कोशिश करेंगे। और अपने गांव से, जहां मेरा मूल निवास है, वहां से तो हम 300 वोट से इनको जिताएंगे। कौन सा गाँव है आपका? जलालपुर मुतफरका, जहां से 800 वोट पड़ती है, 500 वोट वहां हमारी है। अच्छा, यानी ललतेश त्रिपाठी को जिताने का प्रयास करेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो आदेश दिया है उस आदेश पर हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मिथिलेश यादव। ये मिथिलेश जी जो उन्होंने, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, अखिलेश जी ने जो दिया है ललतेश त्रिपाठी को, कैसा चुनाव लड़ेंगे? चुनाव अच्छा लगेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, सोच समझ के निर्णय लिया है और हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, हर समय जिताने का काम करते हैं। और ललतेश त्रिपाठी भी आए हैं, इंडिया गठबंधन से हैं, उनको भी जिताने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, अच्छी वोट से जिताएंगे। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार यादव, ग्राम सभा बुलंद से। समाजवादी पार्टी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लिए हैं सम्मान्य है। हम लोग जी जान से दिया के विजयी बनाएंगे। अच्छा, पूरा आगे लगा देंगे कि जो पीडीए का गठबंधन है उस सबको मजबूत करेंगे और हम लोग चुनाव जिताने की पूरी संभावना है। अच्छा, ये चीज ये बताइए, जो सिंबल है
यदि ललतेश जो अपने पार्टी के सिंबल उसकी जगह ये समाजवादी पार्टी के सिंबल से आते तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये समाजवादी पार्टी के सिंबल से होते तो? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ सोच समझ के निर्णय लिए हैं उस लोग को हम सब लोग मानते हैं, उसके हम लोग खराब करेंगे और उनको बताएंगे। अरुण भाई से हम पूछेंगे जी, बताइए इस पे। ये समाजवादी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। माननीय जी का जो निर्देश है उसमें यही है कि वो सीट उनको है, लेकिन पार्टी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही। देखिए पार्टी के सिंबल पे आप लोग लड़ेंगे तो उनको एक एज रहेगा। जी जी। और कोई और आपसे बात हुई है? अच्छा ये चीज और लास्ट में सवाल ये बताइए, जो आप अरुण यादव, एक चीज ये बताइए, मोहन यादव जो है अब आके जो है लखनऊ में इन्होंने यादवों का एक सभा किया था, पंच क्या कहते हैं उसको, कुंभ कहते हैं, यादव महाकुंभ किया था। उससे कितना फर्क पड़ेगा यूपी बिहार की राजनीति में, यादवों पे कितना असर पड़ेगा, बिहार भाजपा की तरफ कितने यादव चले जाएंगे? देखिए यह विषय नहीं है, मोहन यादव के आने से कोई भी यादव में ऐसा परिवर्तन नहीं है। यादव समाज जो है वो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और वह पार्टी के नीति सिद्धांतों की लड़ाई में हमेशा सहभागिता दिया है। कितने यादवों की हत्या हो गई और कितने यादव इस सरकार में मार दिए गए, अनावश्यक रूप में काउंटर भी कर दिया गया, तब मोहन यादव नहीं थे। आज मोहन यादव को तो सिर्फ एक मोहरा बनाया जा रहा है कि यादव समाज को गुमराह करके इनकी वोट लिया जाए, तो ये वोट की राजनीति है। बाकी कौन प्रत्याशी है कौन ये नहीं है, यह नहीं है, यह विषय नहीं है। विषय यह है कि देश में महंगाई किस प्रकार है, बेरोजगारी किस प्रकार है, देश की स्थितियां किस प्रकार है, इस सब विषय के लिए चुनाव होगा और इसमें समाजवादी पार्टी को अच्छी जीत मिलेगी, यह हम लोगों का विश्वास है। लास्ट सवाल आपसे है, जनता के बीच में क्या क्या लेके जाएंगे आप लोग? मोदी जी को नारा दिए हैं 400 पार, उत्तर प्रदेश का 80 सीटें, क्या चीजें लेके लोग जाएंगे आप लोग? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो 400 पार का नारा दिए हैं, अब वो उनके मन में आ रहा है, जो चाहिए वो बोल दें। वो तो सारे विषयों पर झूठ बोलते रहते हैं। वो तो वो कभी कभी मैं ये भी देख पाता हूँ कि वो लोग ये आंकड़ा नहीं समझ पाते कि 400 बोल दे रहे हैं तो कहाँ से बोल दे रहे हैं। वो जनता को एक चाहे रुझान का एक सिस्टम उनका हो कि झूठ बोलने से ज्यादा मजा आता है, तो बस मैं उनको यही मानता हूं, जबकि कभी भी वो 400 सीट नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं पाएंगे। 100% गारंटी है कि वो मेजॉरिटी में नहीं जा सकते। 272 की बात करें, वो 400 की बात कर रहे हैं, वो 272 के नीचे आएंगे, वो उनका बहुमत हो ही नहीं सकता। एंटी कन्वेंसी चल रही है क्या? नहीं, कन्वेंसी तो नहीं चल रही है। सवाल इस बात का है कि हमारे यहाँ हमारा इंडियन गठबंधन जो निर्णय लेता है, हमारे सभी नेता एक बात बोलते हैं, नपी तुली बात बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो वहां एक रस्सा कसी है झूठ बोलने वालों की कि हमने कितना बोला, किसी ने बता दिया 4, तो दूसरा कहता है जरा कसर रह गई, 4 नहीं 4.5 बोलना चाहिए। अभी अमित शाह जी ने अभी कल की मीटिंग में 3 कर दिया। कहा कि 300 सीट हम जीत रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप झूठ का पर्यायवाची शब्द ढूंढिए तो उसमें एक नाम मोदी जी का होगा। किसी को झूठ बोलना हो, किसी से और मोदी जी, आप समझिए कि उसको आप झूठा बोल रहे हैं। तो ये लोग जो जुमला बोलते हैं, जुमला मतलब हमेशा मोदी जी, झूठ मतलब हमेशा मोदी। तो देखिए मेरी मौजूदगी, मैं गुजर रहा था तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिल गए भदोही में। भदोही की स्थिति मैंने साफ आप लोग बता दिया कि भदोही की जो स्थिति है, यहाँ ललतेश पति त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी ने टीएमसी के माध्यम से दांव खेला है। और अभी भाई बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के ही पदाधिकारी कार्यकर्ता कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत कैंडिडेट भदोही में दिया है, क्योंकि ब्राह्मण बिंद बिरादरी की संख्या ज़्यादा है। रमेश बिंद पर जहाँ बीजेपी दांव आजमाई थी, वहाँ जो है समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।